नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जू'i व नक़सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन वबश्शिरिस साबिरीन الذين إذا أصابتهم مصيبة الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيम। इरशाद रब्बानी है और हम ज़रूर ज़रूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ खौफ और भूख से और कुछ मालों और जानों और फलों के नुकसान से। और ए हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इन सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दी। जिन पर कोई मुसीबत पड़ती है तो कहते हैं बेशक हम भी अल्लाह ही का माल हैं और हम भी उसी की तरफ पलट कर जाने वाले हैं। यही वो लोग हैं जिन पर उनके रब की तरफ से पै दर पै नवाजिशें हैं और रहमत है और यही लोग हिदायत याफ्ता है। नाज़रीन, इस ट्रांसमिशन का इनकाद कराने का मकसद ये है कि कोरोना वायरस के पेश नज़र जो इस वक्त हमारी कौम को मुश्किलात दरपेश हैं, उसमें उन लोगों की मदद करना जो लॉकडाउन से बराह रास्त मुतासिर हो रहे हैं। मेरे साथ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं पाकिस्तान की मारूफ मोटिवेशनल स्पीकर हैं, एंकर पर्सन है मुनीबा मज़ारी साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। और मुनीबा, क्या कहेंगी लोगों से? सबसे पहले बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद आप सबको, वो तमाम लोग जो इस वक्त हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं और जो हमें देख रहे हैं। एहसास टेलीथॉन बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव। वो कहते हैं ना कि जब हालात बहुत ख़राब हो तो उस खराबी के अंदर आपको हिम्मत ढूंढनी होती है, स्ट्रेंथ ढूंढनी होती है। और ये इम्तहान उन प्रिविलेज्ड लोगों का है जो शायद ये भूल गए कि जो नेमतें अल्लाह ने दी थी उनको बांटना था। तो आज के दिन हम उन तमाम नेमतों को उन लोगों के साथ बांटेंगे जो इसके यकीनन मुस्तहिक हैं। बिल्कुल, और ये हमारा टेस्ट भी है और ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि हमने उन लोगों तक अपनी इमदाद पहुंचानी है जो इसके मुस्तहिक हैं। और अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने एक बड़ा खूबसूरत शेर कहा था और इसी मौके पर मुझे वो याद आ गया कि अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। तो इस वक्त हर फर्द को कंट्रीब्यूट करना है, जहाँ तक हो सके वो कंट्रीब्यूट करे। मेरे साथ और मुनीबा के साथ यहाँ पर बड़ी अहम शख्सियात मौजूद हैं, उनका भी हम चाहेंगे कि हम तारुफ कराएं। रोज़ाना आप इनको अपनी टीवी स्क्रीन पर देखते हैं, पाकिस्तान के हाउस होल्ड नेम्स हैं। आगाज़ करेंगे जनाब हामिद मीर साहब से, जियो न्यूज़ से ताल्लुक़ है, मारूफ तज़कियाकार और सहाफ़ी हैं। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब कामरान शाहिद साहब, दुनिया न्यूज़ से इनका ताल्लुक़ है, ये भी एक हाउस होल्ड नेम है पाकिस्तान की सहाफ़त की इंडस्ट्री में। उनके
साथ तशरीफ़ रखते हैं एक्सप्रेस न्यूज़ से मंसूर अली खान साहब, एक और बड़ा नाम सहाफ़ती दुनिया का। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब समी इब्राहिम साहब, बोल न्यूज़ से उनका ताल्लुक़ है। मेरे बाएं जानिब तशरीफ़ रखते हैं एयर वाइन न्यूज़ से जनाब काशिफ अब्बासी साहब, बड़ा नाम है सहाफ़ती इंडस्ट्री का, एक और बड़ा मारूफ चेहरा भी है। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मेरे सीनियर हैं जनाब नदीम मलिक साहब समा न्यूज़ से, और जनाब मोहम्मद मालिक साहब हम न्यूज़ से ताल्लुक़ है इनका। ये तमाम मेहमान नाज़रीन हमारे साथ हैं और ये भी इस प्राइम मिनिस्टर एहसास टेलीथॉन को फुली इंडोर्स करने के लिए, फुली सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। और मैं चाहूँगी कि हम अब इनसे बाकायदा तौर पर डिस्कशन का आगाज़ करें कि क्या वजह है, वो कौन सा मौका था जब इन्होंने ये फैसला किया कि हम इसको सपोर्ट करेंगे। जी हामिद साहब, पहली बात तो ये है कि मैं बहुत खुशगवार हैरत का शिकार हूँ कि ये आपने हम सबको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया है। और मालिक साहब भी यहाँ बैठे हैं, काशिफ साहब भी बैठे हैं, कामरान साहब भी हैं, मंसूर साहब भी हैं, बाकी लोग भी हैं। तो कुछ पैरामीटर्स बताएंगे आप कि हम क्या हर किस्म की बात कर सकते हैं? सर मैं वो अनाउंस कर देती हूँ, मैं यहाँ पर ऐलान कर देती हूँ कि अल्लाह को हाजिर नाजिर जानते हुए मैं और यहाँ पर जितने सहाफत से रिलेटेड हजरात मौजूद हैं, हम ना तो यहाँ पर सियासत करेंगे और ना ही यहाँ पर सहाफत करेंगे। ये SOPs हैं इस नशिस्त के। तो ये जो करेंगे क्या? आपने तो बात की है कि हम यहाँ पे ना सियासत करेंगे ना सहाफत करेंगे, तो फिर मालिक साहब फिर क्या बनेगा आपका? नहीं, हम पाकिस्तान की एहसास की बात करेंगे क्योंकि ये एक नेशनल टेलीथॉन है जहाँ पे सारे डिफरेंसेस को हटाकर हमने एहसास की बात तो मुनीबा एक पेज पर है। खूबसूरत बात की है मुनीबा ने कि हमने जो एक इस वक्त कौमी एहसास है उसका ख्याल रखना है, अपने जाती एहसास को या सियासी एहसास को एक साइड पे एक दिन के लिए पसे पुष्ट डाल दीजिए। और आपने जो शिफा जो अल्लामा इकबाल का शेर पढ़ा तो बहुत अच्छा किया, आपने बरकत डाल दिया इसमें। अल्लामा इकबाल से आपने शुरू किया है और शेर भी आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। तो एक आपने अल्लामा इकबाल की जब आप स्कूल में पढ़ती होगी तो आपने उनकी एक नज़म ज़रूर पढ़ी होगी, एक बुलबुल और जुगनू बिल्कुल याद है कि आपस में गुफ्तगू पे उनकी एक नज़म है। तो उसका जो आखिरी शेर है वो ये है कि हैं लोग वही जहाँ में अच्छे आते हैं जो काम दूसरों के। तो उसमें जो बुलबुल था वो रात के अंधेरे में गुम हो गया, तो अंधेरे की वजह से उसको अपना घर नहीं मिल रहा था। तो उसने जुगनू से दरख्वास्त की कि तुम्हारे पास रोशनी है तो मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। तो जुगनू जो है वो उसने अपनी रोशनी से उसको घर तक पहुंचाया। तो आज हम सब लोग जो यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और वो तमाम लोग जो ये टेलीथॉन देख रहे हैं, तो उन्होंने आज जुगनू का किरदार अदा करना है। अपने एहसास की रोशनी से उन्होंने पाकिस्तान के वो लोग जो इस सूरत हाल में गुर्बत, भूख और अफलास का शिकार हैं और उनको ख़तरा है कि वो अंधेरों में भटकेंगे, और वो सारे हमारे बुलबुल हैं। हर पाकिस्तानी जो इस वक्त मसाइल का शिकार है वो हमारा बुलबुल है। तो हम सब ने जुगनू बन के अपनी रोशनी से, अपनी कंट्रीब्यूशन से, हमारी रोशनी जो है वो हमारी कंट्रीब्यूशन है जो आज हम कंट्रीब्यूट करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आज तमाम पाकिस्तानी कौम जो है वो एक ऐसे जुगनू का किरदार अदा करेगी जो अपनी रोशनी के ज़रिए जो पाकिस्तानी कौम के भटके हुए बुलबुल हैं, मसाइल का शिकार बुलबुल हैं, उनको रास्ता दिखाएंगे। बिल्कुल, क्या बात है, बहुत खूबसूरत बात। हामिद वीर साहब, काशिफ साहब आपकी तरफ आऊंगी, व्हाई डू यू एंडोर्स दिस? देखिए, कोई मेरा ख्याल है ये एंडोर्स ना करने वाली तो बात ही नहीं है। ये पहली दफा मैंने देखा है कि ऐसा वाकया है जिसमें पूरा पाकिस्तान मुश्किल में है। मेरा नहीं ख्याल कि हम यहाँ बैठे लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि मुझे नहीं लगता लोगों को मोटिवेशन की जरूरत है। मैंने जितने लोगों को पाकिस्तान में चैरिटी करते देखा है, मैंने दुनिया में शायद इतने लोगों को चैरिटी करते नहीं देखा। मैंने अपनी आंखों से जलजला देखा है, और वो जलजला देखा जहाँ मैंने खुद जाती तौर पे दूसरे और तीसरे दिन किलोमीटर्स की लाइन ट्रकों की देखी, जब लोग सामान भर के अपनी गाड़ियों में। मैंने ये भी देखा, एक आदमी से मिला, FX उसके पास थी, वो पूरी की पूरी सवाई ड्राइविंग सीट के रस, दूध, खाने की चीजों उनसे भरी हुई थी। मैंने खुद अपनी आंखों से ये चीजें देखी हैं। मैंने सैलाब देखे हैं जिसमें लोगों ने अपने जो दूसरे लोग जो मुतासिरीन थे, बहुत करती है पाकिस्तान को। ये थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए है और हमें थोड़ा सा ज्यादा करने की जरूरत है कि वो लोकलाइज थे। या तो जलजला खैबर पख्तूनख्वा में और आज़ाद कश्मीर में था, जो फ्लड्स आए थे वो कुछ एरियाज में आए थे जहाँ से वो गुजर रहा था पानी, लेकिन ये चीज़ पूरे पाकिस्तान को इफेक्ट कर रही है। हर वो आदमी जो मजदूरी करके सुबह अपना काम करके शाम को अपनी फैमिली को खिला सकता था, आज वो सब लोग मुश्किल में। मैं आज यहाँ पे आने से पहले लोगों को पता चल रहा था कि हम ये टेलीथॉन करने जा रहे हैं, मुझे ऐसे फोन भी आए, सर हम सिर्फ 10,000 दे सकते हैं, सर क्या हमारी कॉल मिला देगा, मैं 10,000 देना चाहता हूँ मैं। और एक्चुअली मेरा आगे से जवाब ये था, मैं कहा भाई वहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, वो तो लाखों करोड़ों की बात होगी वहाँ पे। कहता सर मैं दे ही 10,000 सकता हूँ, मैं क्या करूँ। यानी जो आदमी सिर्फ 10,000 भी दे सकता है
वो भी फोन करके कह रहा सर मैं इसमें देना चाहता हूँ। इसके अलावा हमारे पास रास्ता नहीं है दूसरा। रास्ता इसलिए नहीं है कि हमारी कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, स्टेट की कुछ कंस्ट्रेंट्स हैं, और क्योंकि लोग अगर खुद नहीं इसके अंदर कंट्रीब्यूट करेंगे स्टेट के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल, और ये वो मौका है कि आलम इंसानियत की ये जंग है और बड़ी बड़ी स्टेट्स, काशिफ साहब ने बात की, बड़ी बड़ी स्टेट्स इसके आगे घुटने टेकती नजर आ रही हैं, जो बड़ा मगरूर भी थी, बड़ा नाज करती थी अपने अरबों डॉलरों के वसाइल पर, वो भी इसके आगे कमजोर पड़ती नजर आ रही हैं। तो पाकिस्तान तो फिर एक छोटा तरक्की पजीर मुल्क है। यहाँ पर नाज़रीन आपको मैं रिमाइंडर एक दे दूं कि हम यहाँ पर बैठे हैं आपकी एहतियात के लिए बैठे हैं, उन लोगों के लिए जिनका आज हक है हम पर, और हमारा ये फर्ज है कि हम उनकी मदद करें। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अकाउंट नंबर्स आ रहे हैं, आप लोग अकाउंट के जरिए डोनेशंस दे सकते हैं। ओवरसीज पाकिस्तानी कम्युनिटी बैकबोन ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी समझी जाती है, उनसे खास तौर पर ये रिक्वेस्ट है हमारी कि एक लिंक URL लिंक जो है वो आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, आप लोग उसके जरिए डोनेट कर सकते हैं। ईजीएस्ट वे, इजी पैसा और जैज कैश अकाउंट के जरिए आप लोग डोनेट कर सकते हैं, और ईजीएस्ट मोस्ट कन्वीनियंट वे है 6677 मोबाइल फोन उठाएं और एक मैसेज करें, 20 रुपए अतिया हो जाएगा आपकी तरफ से इस प्राइम मिनिस्टर एहसास। बिल्कुल, और आपको ये पता है कि 16 करोड़ से ज्यादा पाकिस्तानी अवाम इस वक्त मोबाइल फोन यूज कर रही है, तो सोचिए अगर थोड़ा सा पोर्शन भी एक SMS कर दे 6677 6677 पर, तो कितने लोगों का भला हो सकता है। ज्वाइन द कॉज, और जिस तरह काशिफ ने बात की कि थोड़ा हो या ज्यादा हो, इस वक्त आपके डोनेशन की जरूरत है। हो सकता है आपका थोड़ा सा डोनेशन एक बहुत बड़े फंड में बहुत बरकत डाल दे, और एक वक्त ऐसा आए कि पाकिस्तान में कोई घर ऐसा ना हो जहां किसी को राशन और भूख की कमी महसूस हो। बिल्कुल। कामरान शाहिद साहब आपकी तरफ आऊंगी, आप क्या कहेंगे लोगों से? देखें, याद आ रहा मुझे टाइम जिन्होंने बात की ना 10,000 वाली, बड़ी ज़बरदस्त बात है। इमरान साहब 1990 में शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए हमारे स्कूल में आए, तो ऑब्वियसली शुरू किया था उन्होंने उस वक्त, और मैसिव चार्जेस थे पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के ऊपर, करप्शन के उन दिनों पीक पे थे। कोई शख्स किसी पे ट्रस्ट करने को तैयार नहीं था पैसों के लिए। पैसा बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वोट के लिए फिर भी आप कर लेते हैं, लेकिन पैसा देना जो है वो एक बहुत बड़ी बात है कि आप अपना पेट काट के किसी को चैरिटी कर रहे हो। तो 1990 में हमारे स्कूल में आए और 20 रुपए का एक टिकट हुआ करता था। इमरान खान साहब इंस्पिरेशन थे हमारे लिए, उनसे पॉलिटिकल नजरियात पे डिफरेंस अपनी जगह, पॉलिसीज पे इंस्पिरेशन थे। हमने वो एक बैज हुआ करता था इमरान टाइगर्स का, वो 200 रुपए अगर आप बेचेंगे तो वो फिर आपको वो बैज मिलता था। 20-20 किया, अगर आप 20 आई थिंक 10 टिकट बेचेंगे, तो वो हमने 20-20 रुपए की फंड रेजिंग की थी उस वक्त शौकत खानम हॉस्पिटल के लिए। और इमरान साहब पे जैसा लोगों ने ट्रस्ट किया, तो पाकिस्तान के अंदर एक ट्रस्ट इस्टेब्लिश हुआ जो उस वक्त नहीं था। मैं अब डिटेल में इसलिए जाना नहीं चाह रहा कि पॉलिटिकल गुफ्तगू नहीं है कि किस तरह के मैसिव करप्शन के चार्जेस पॉलिटिशियंस एक दूसरे पे सही या गलत लगाया करते थे, और ईमान उठ गया था लीडरशिप के ऊपर से कि आप, ये एक इम्पॉसिबल टास्क था जो उन्होंने करके दिखाया। तो आज फिर इस वक्त फ्रंट पे है इमरान खान साहब इस क्राइसिस के, और फंड रेजिंग की बात कर, और मुझे पूरा ट्रस्ट है कि उनकी वजह से भी लोग बहुत ज़्यादा देंगे कि उनके पैसे महफूज हैं। इस मुल्क में मैसिव मीडिया ट्रायल हमने देखे, हमने किए भी, कोर्ट ट्रायल्स हुए करप्शन के ऊपर, लोगों का ईमान उठ गया है बड़े बड़े लीडर्स के ऊपर से। तो ऐसे मौके पे लोग पूछते हैं, अब डैम फंड है, प्राइम मिनिस्टर डैम फंड है, किसी को पता, लोग पूछते हैं, लोगों ने तनख्वाहें अपनी दी, हमने पूरे मीडिया ने दी, आर्मी ने दी, लोगों को पता नहीं वो डैम फंड कहाँ पे है। बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि उस डैम फंड को आप कोरोना फंड में ट्रांसफर कर दे, डैम तो पता नहीं कब बनेगा कब नहीं बनेगा। लेकिन इमरान साहब पे ट्रस्ट है, लोग समझते हैं कि वो ऑनेस्ट हैं, और ये एहसास जो है ये इसलिए भी कामयाब होगा कि ड्यू टू हिज लीडरशिप, डिस्पाइट एवरीथिंग। हमें उनकी पॉलिसीज पे इख्तलाफ हो सकता है, उनकी लॉकडाउन की पॉलिसीज पे इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन, और मुझे लगता है कि आज अवाम जो है दिल खोल के उसके लिए फंड रेजिंग करेगी। बड़ी अच्छी बात की कामरान साहब ने भी। और नदीम साहब, एक सेकंड, सिर्फ वो कॉलों का जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। एक कॉल हमारे पास आई है, CEO OMC पेट्रोलियम है, खालिद रियाज साहब जी। अस्सलाम वालेकुम खालिद साहब। जी सर, क्या डोनेट करेंगे? मैं ये कहूँगा हमें अपने वज़ीर-ए-आज़म से पूरा इत्मीनान है, और जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं। अब मैं दरमियानी तबके का कारोबारी लोग हूँ, मेरे से ऊपर वाले भी मुश्किल है, नीचे वाले भी मुश्किल है। हमारे जैसे मिडिल मैनों को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना चाहिए। हमने 1 करोड़ 20 लाख रुपया भेजा है, और हम इंशाल्लाह और भी भेजेंगे। तो मैं मुबारकबाद देता हूँ अपने वज़ीर-ए-आज़म को, वो बड़ी अच्छी से इस क्राइसिस में निकलने की, हमें निकालने की कोशिश कर रहा है। तो मैं सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। इमरान खान को जो बंदा पैसा भेजेगा 100% मेरिट पे खर्च होगा। हमें 100% अपने वज़ीर-ए-आज़म पे इत्मीनान है। बहुत शुक्रिया खालिद साहब, जज़ाकल्लाह। आपका आगाज बहुत अच्छा हो गया, 1 करोड़ 20 लाख से जी। और अब हमारे साथ शमशाद अख्तर साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी क्या डोनेट करना चाहेंगी? जी हम ऑन बिहाफ बोर्ड और मैनेजमेंट के करीब डोनेशन करेंगे टू द प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड। रीड करवाए। अमाउंट की आवाज नहीं आई। अमाउंट की आवाज नहीं आई वाकई। हम सुई सदर्न गैस कंपनी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ फंड में 3 रुपए, ये 3 करोड़ दे रहे हैं। 3 करोड़ इमरान इस्माइल साहब ने 30 मिलियन 3 करोड़ रुपए दे रहे हैं। ये तो बहुत जबरदस्त है। इनके लिए 3 करोड़। क्या बात है, जबरदस्त, जज़ाकल्लाह। क्या बात है, बहुत खूब। चले नदीम साहब, आपसे पूछना चाहूंगी, हम जिस तरह बात कर रहे हैं कि कम हो या ज्यादा आप डोनेट कीजिए, और पाकिस्तान जिस तरह के काशिफ साहब ने भी कहा कि लोग दिल खोल कर देते हैं, और क्रेडिबिलिटी की जहां पर बात आए तो एहसास टेलीथॉन इज द प्लेस वेयर यू कैन जस्ट इंडोर्स इट फुली। क्या कहना चाहेंगे आप लोगों के जज्बे बढ़ाने के लिए? तो एक तो इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है पूरी पॉपुलेशन की, शायद कभी हिस्ट्री में इतनी बड़ी मुश्किल में पूरी कौम नहीं आई जितनी अभी है। जो एक दरमियाने दर्जे का शख्स था जो खुद किसी की मदद कर सकता था, इस वक्त शायद उसको भी मदद की ज़रूरत होगी। उसको खुद ना ज़रूरत होगी तो उसको अपने स्टाफ के पे देने के लिए या बिजली के बिल अदा करने के लिए मदद होगी। एक बड़ा तबका वो है जो तकरीबन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन है, 10-11 करोड़ के करीब इस वक्त वो आबादी है जो बहुत वल्नरेबल है। पावर्टी लाइन के इर्द गिर्द उसकी ज़िंदगी आ गई है सिर्फ इस क्राइसिस की वजह से। अगर वो दिन को छाबड़ी या रेडी लगा के रात को अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान कमा सकता था, अब वो इस कमाने की पोजीशन में नहीं है। और इस लॉकडाउन और बंदिश ने अभी कुछ अर्सा चलना है। हुकूमत जितनी मर्जी नरमी करेगी, लेकिन ये जो 1.5-2 माह का गैप आ गया, अगर एक सैलरीड पर्सन को 12 माह की बजाय आप 10 माह की सैलरी दें तो उसका जो वो 2 माह का कर्जा ऊपर चढ़ता है उसको उतारते हुए 2-3 साल लगते हैं। हम उस फेज़ में आ गए हैं, और जो पॉपुलेशन साइज जिसको सपोर्ट चाहिए वो 10 से 11 करोड़ है। इसलिए देना तो है, वो तो दूसरा सवाल ही नहीं है। वो कोई 100 दे सकता है, 10 रुपये दे सकता है। ये जिस ज़माने में अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक और सैलाब का इससे कोई कंपैरिजन नहीं है। बहुत मखसूस इलाके थे जहाँ बहुत तबाही उतरी थी। हमारी पॉपुलेशन कश्मीर वाली और बालाकोट वाली साइड पे ओवर 70,000 डेथ्स हो गई थी, लेकिन वो एक मखसूस इलाका था जिसको आपने संभालना था। यहाँ पूरा पाकिस्तान मुतासर है। 110 मिलियन पीपल ऑलमोस्ट जिनको सपोर्ट की ज़रूरत है, इससे कम नहीं है। अगर कोई कम कहेगा तो वो गलत कैलकुलेशन कर रहे हैं। उनको बराह रास्त मदद की ज़रूरत है। इमरान खान की ज़ात के ऊपर किसी को शक नहीं है, वो पैसे नहीं खाएगा। और मैं ज़ाती तौर पर अपनी हैसियत में अपनी मिसाल नहीं देनी चाहिए, लेकिन फॉर लास्ट परहैप्स 12-13 ईयर्स रेगुलरली, शायद कोई एक आध साल को एक्सेप्शन होगी अगर किसी कैंसर पेशेंट को डायरेक्टली मैंने ना फंड कर दिया हो। अदरवाइज़ मैं शौकत खानम को डोनेट करता हूँ इस यकीन के साथ कि वो मेरा पैसा वहाँ जाएगा तो पैसा मिसयूज़ नहीं होगा। तो इमरान खान को इस चीज़ की ओनरशिप भी खुद लेनी पड़ेगी। एक चीज़ जो मैं इन एडिशन टू के लोगों को तो मोटिवेट करना है, जो भी पूरे पाकिस्तान से पैसा दे रहा है वो पैसे की ओनरशिप एक बंदे को जिसको लेनी है उसका नाम इमरान खान है। पूरा दुनिया से पैसा आएगा लेकिन उसकी ओनरशिप इमरान खान खुद ले ताकि उसकी आखिरी पाई का भी इस्तेमाल सही हो। शौकत खानम में ये कोई एलिगेशन नहीं है कि 1 रुपया किसी ने चुरा लिया हो, ना इमरान पे ना उसकी फैमिली पे। जो उसके मेन पोलिटिकल अपोनेंट हैं, आपको बहुत से लोगों के नामों का नहीं पता होगा, जो की लीडर्स हैं PMLN के, वो डोनेट करते हैं शौकत खानम में। और सियासत बाकी जितनी मर्जी हो रही होगी उसके ऊपर कोई सियासत नहीं है। वो इमरान को 10 दफ़ा बयान दे देंगे उसके खिलाफ, उसकी पार्टी के खिलाफ, उसकी तर्ज सियासत को आपको क्रिटिसाइज़ करना चाहिए, गवर्नेंस के इशूज़ को रेज़ करना चाहिए। लेकिन एक इशू जो उसकी स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ उसकी ट्रांसपेरेंसी है। वो फाइनेंशियली करप्ट आदमी नहीं है, लेकिन यहाँ ज़रूरत यह है कि वो इसकी ओनरशिप लें और नीचे एक ऐसी टीम बनाए और पूरा पाकिस्तान दिल खोल के उसको पैसे दे। इस वक्त ऑप्शन नहीं है, उन लोगों की जानें बचानी है, हर एक कंट्रीब्यूट करे और इमरान खान उसकी ओनरशिप लेके उस प्रोसेस को हर उस बंदे तक पहुंचने की कोशिश करे जिसको वो मदद पहुंचनी चाहिए। वो एक आटे का थैला भी हो सकता है, आप ज़ाती हैसियत में भी दे सकते हैं। वो एक रोटी हो सकती है एक वक्त की, अगर कोई भूखा है उस तक पहुंचा सकते हैं। किसी का महीने का बिल नहीं है, उसको घर का मालिक मकान तंग कर रहा है तो मालिक मकान से भी दरख्वास्त की जा सकती है। लेकिन अगर वो नहीं मान रहा, उसकी मजबूरी है, तो उसके हमसाए उसकी मदद कर सकते हैं। कोई 3-4 हज़ार 6 हज़ार उसको दें ताकि उसका घर महफूज रहे, उसके बच्चे महफूज रहे। तो हमें सबको, और जो जिस कदर जिस पोजीशन में, सब बंदे लाखों करोड़ों नहीं दे सकते। शायद किसी की हैसियत 10 रुपये की होगी। अर्थक्वेक के दिनों में लोग 10 रुपये भी चंदा देते थे। जब ये कश्मीर से खबरें आई थी कि वहाँ कफनों की कमी हो गई है, इतनी ज़्यादा डेथ्स हैं, और ये बालाकोट वाली साइड पे,
तो जिस जगह पे मैं रहता हूँ वहाँ पर मैं उन लोगों को देखता था कि जो सामने सड़क के किनारे खड़ा हुआ वो माल्टे अमरूद बेच रहा होता था, तो वो उस फंड के अंदर जाके 10-20 रुपए वो भी डाल रहा होता था। तो ये आपकी कंट्रीब्यूशन मैटर करती है, आपकी नीयत मैटर कर रही है। उसका स्केल कितना है ये आपकी हैसियत के मुताबिक है, लेकिन मस्ट टू एवरीवन शुड टेक पार्ट और अपनी हैसियत से कोशिश करें थोड़ा बढ़कर हिस्सा डालें ताकि कुछ जाने बच जाए। हमेशा ये आपके काम आएगी, रायगा नहीं जाएगी। बिल्कुल। मालिक साहब आपकी तरफ लाएंगे कॉन्वर्सेशन, क्या कहेंगे लोगों से? देखिए, हामिद ने बड़ी अच्छी स्टोरी सुनाई जुगनू वाली, और ऑन अ लाइटर नोट शुक्र है शायरी नहीं करते वरना इनका तखल्लुस हो जाना था हामिद मीर जुगनू, तो या बुलबुल या बुलबुल हो जाना था, हामिद मीर बुलबुल या हामिद मीर जुगनू जो भी रखना चाहते। लेकिन ऑन अ सीरियस नोट मुझे फिक्र क्या है जी, देखिए हम बड़ी पॉलिटिकली डिवाइडेड सोसाइटी, हम इस वक्त सारे बैठे हुए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर। आई होप कि लोग इसको ये ना समझें कि अगर हम पैसे दे रहे हैं तो हम इमरान खान को दे रहे हैं, हम पैसे दे रहे हैं तो हम पीटीआई के चेयरमैन को दे रहे हैं, फिर डिविजन्स आ जाएंगे जी। लोगों को सोचना होगा कि हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान को दे रहे हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान पाकिस्तान के अवाम के लिए पैसे मांग रहे हैं सबसे, ना अपने लिए मांग रहे हैं, ना अपनी ज़ात के लिए, ना पार्टी के लिए, ना कुछ। बिकॉज अगर हमने बहुत ज़्यादा इसको इस एंगल से देखना शुरू कर दिया तो बहुत से लोग अपने पॉलिटिकल डिविजन्स की वजह से और दूसरी लॉयल्टी की वजह से शायद पीछे हट जाएंगे। हमें इसको जिसको कहते हैं टोटली डीपोलिटिसाइज तरीके से देखना है इस सारे इश्यूज को, और बिल्कुल इसको इंसानियत के रिश्ते से देखना है। पॉलिटिक्स हैज़ टू टेक अ बैक सीट, और मुझे सिर्फ एक ही डर रहता है कि आम आदमी भी सोचते हुए ये ना सोचे ओहो मैं गया तो शायद गवर्नमेंट सक्सेसफुल लगेगी। अगर आज हुकूमत कामयाब होती है कोरोना से लड़ने में तो अवाम कामयाब होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ बचती हैं, कारोबार बचते हैं। आज ये इशू पॉलिटिक्स से बहुत बड़ा है। इलेक्शन नहीं हो रहे 6 महीने बाद, लोग बेधड़क दें या चंदा बेधड़क दें, और उनको मैं यकीन दिलाता हूँ कि उसका इलेक्शन पे असर नहीं होगा, ना बुरा ना अच्छा। तो इस डर से ना दें कि अगर आज गवर्नमेंट अच्छी लगेगी तो शायद हम हाथ मजबूत कर रहे हैं रूलिंग पार्टी के। ये रूलिंग पार्टी का मसला नहीं है, ये मुल्क का मसला है, ये 20 करोड़ लोगों का मसला है जिसके अंदर करोड़ों लोग बिल्कुल गरीब हैं। और आज का दिन कम अज़ कम सियासत छोड़ दें और खुल के आएँ। और जैसे काशिफ बात कर रहे थे 1000 रुपये देना 1000 रुपया दें, वो जो आपने मुनीबा फिगर निकाला था कि जब इतने करोड़ सेलफोन्स हैं, अगर 10 रुपये भी आते हैं यू आर टॉकिंग बिलियंस। सर 20 रुपये आते हैं और अगर 16 करोड़ आवाम करे, आप ये नीचे से गेम पूरी हो जाएगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन ये डीपोलिटिसाइज होना आज रवैयों का बहुत जरूरी। लेकिन एक कॉलर ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी डॉक्टर साहिबा, डॉक्टर जीरम आपका नाम है, जीरब मुनीर साहिबा बात कर रही हैं जी, क्या डोनेट करेंगी डॉक्टर साहिबा? जी अस्सलाम वालेकुम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे शो पे बुलाया। जैसे कि आप जानते हैं कि ईवीएम हर मुश्किल घड़ी में कौम के साथ होती है, और मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब से मीटिंग में यही अहद किया है कि इस क्राइसिस में भी हम उनके और कौम के साथ हैं जी। और मुझे खुशी है कि आज आपकी इस ऑडियंस के साथ भी शेयर करके कि ईवीएम ने प्राइम मिनिस्टर कोविड रिलीफ फंड में 10 करोड़ रुपए डोनेट करने का फैसला किया है। बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। क्या खूबसूरत इब्तिदा है, बहुत अच्छे जी। बहुत मैं एक चीज कहना चाह रहा था, मैं कहा ये जो 75 साल से हम इस कौम को तैयार करते आए कि ये इस मुल्क में ये मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है, अब एक्चुअली ये मुल्क नाजुक दौर में है जी। तो इसलिए ये एहसास करें कि ये नाजुक दौर, पहले तो डराने के लिए कहते रहते बड़ा नाजुक दौर है, अब एक्चुअली हम नाजुक दौर में आ गए हैं। काजी साहब ये नाजुक तरीन दौर है। चलिए नाजुक तरीन, पहले सिर्फ नाजुक होता था, जोर मेरा तरीन पे, नाजुक तरीन से जोर बाद नाजुक तक, ठीक है। मंसूर साहब आप क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान के जो रहने वाले लोग हैं ना, इनके हवाले से पूरी दुनिया के अंदर एक बात बड़ी मशहूर है, बड़े जज्बाती लोग होते हैं ये क्रिकेट के अंदर जीत जाएं तो ये अपनी टीम को कंधे पे उठा लेते हैं, और अगर ये हार जाएं तो ये खून के प्यासे हो जाते हैं, छोड़ते नहीं किसी को। हमारे यहाँ पे अगर आप जितनी भी आज तक प्रॉब्लम्स आई हैं, चाहे अर्थक्वेक हो, सैलाब हो, कभी भी कोई कुदरती आफत हो, तो ये कौम इस तरह डोनेट करना शुरू करती है कि जो डोनेशन मांगने वाले होते हैं वो कहते हैं कि भाई बस करें और नहीं चाहिए, या आप अगर कपड़ा दे रहे हैं तो बस करें, कपड़ा देना बंद करें, खाना दे रहे हैं तो खाना देना बंद करें। ये इस किस्म की कौम है, जज्बाती कौम है। लेकिन इससे पहले जब भी कोई कुदरती आफत आती थी वो किसी एक पर्टिकुलर इलाके में आती थी। सैलाब आता था तो एक पर्टिकुलर इलाके में आता था, अर्थक्वेक आता था तो एक पर्टिकुलर इलाके में आता था। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है
जो सिंध से लेके तो गिलगित बल्तिस्तान तक हर कोई महसूस कर रहा है, हर शहर के अंदर मौजूद है। हमारे कई जानने वालों के कहानियां सुनते हैं हम, वो उसका रिश्तेदार था, उसको ये वायरस हो गया, उसका दोस्त था, उसको वायरस हो गया। सो एवरीवन इज एबल टू फील दैट कि हाँ ये कितनी बड़ी एक प्रॉब्लम है। मेरा ख्याल में इस मालिक साहब ने बड़ी अच्छी बात की। इस वक्त वो लोग जो इमरान खान साहब के ऑपोजिट हैं, इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं, चाहे उनका ताल्लुक नून लीग से है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, दे नीड टू राइज अबव these party lines and they need to realize that this is not about Imran Khan या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और this is about basically Pakistan, ना तहरीक इंसाफ, ना नून लीग, ना पीपल्स पार्टी, इट इज अबाउट पाकिस्तान। और लोग उठेंगे, मैं जानता हूँ लोग उठेंगे, क्योंकि अभी भी जो आपको फोन कॉल्स आ रही हैं उसमें से कोई ये नहीं कह रहा कि आपने नाम लिया और फोन कॉल आ गई है। डॉक्टर जरका है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? हम बिल्कुल ठीक ठाक है। डॉक्टर साहबा क्या डोनेट करना चाहेंगी? मैं जी थोड़े से पैसे हैं, बेसिकली मैं जज्बे के साथ डोनेट करना चाहती हूँ कि इस वक्त सबसे ज्यादा जो मुश्किल में हैं वो सफेद पोश लोग हैं, जो किसी से मांग नहीं सकते जी, और जिनको कैश फ्लो की प्रॉब्लम्स हैं, जो अपनी चीजें बेच रहे हैं, तो उनकी याद दहानी कराने के लिए सिर्फ 1 लाख रुपए हैं जो मैं देना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया, क्या बात है, क्या कमाल। देखिए मुझे बहुत से लोग मैसेजेस भेज रहे हैं जी कि कोई कह रहा है मेरा 10,000 देना है, कोई कह रहा है 20,000 देना है, कॉलें मिला रहे हैं। लेकिन ये जितने भी लोग आपकी बात सुन रहे हैं और ये बात सुन रहे हैं वो कॉल मिलती है नहीं मिलती, लेकिन जरूरी नहीं है कि आप डोनेट करेंगे, आप डोनेट करें। आप डोनेट अभी कर दें, हो सकता है कॉल आपकी बाद में मिल जाए। जी आप फिर अनाउंस भी कर सकते हैं। समी साहब, ये बड़ी अच्छी बातें हुई सारी, और मैं भी कहूँगा कि खास तौर पे जो हामिद मीर साहब ने मिसाल दी कि बुलबुल को जुगनू ने रास्ता दिखाया। एक तो पैसे की ज़रूरत है डेफिनेटली, लेकिन एक और चीज़, क्योंकि मेरा ताल्लुक देहाती इलाके से है, बहुत सारे लोग अभी तक देहातों में इस बीमारी का जो प्रॉब्लम है उसको उस तरह से रियलाइज़ नहीं कर रहे। ये भी बहुत ज़रूरी है उनको एहसास दिलाना कि ये वाकई एक शदीद बीमारी है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये अफवाह है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। उसका नतीजा क्या निकल रहा है कि वहाँ पर जो सोशल डिस्टेंसिंग जो डॉक्टर्स रिकमेंड कर रहे हैं या जो गवर्नमेंट कह रही है वो उस पर कोई अमल नहीं कर रहा। तो जहाँ पर पैसे, तो जैसे सब दोस्त कह रहे हैं ये कौम बड़ी ज़बरदस्त है, पैसे देगी, अभी भी दे रही है, लेकिन ये एहसास टेलीथॉन है। लोगों को ये एहसास होना चाहिए और हमें दिलाना चाहिए सबको। मीडिया को एक भरपूर एफर्ट करनी चाहिए, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स को भी, कि ये अफवाह नहीं है। अब यकीन करें, मैं जिस इलाके से हूँ वहाँ पर पूरे शहर में हर आदमी ये कहता है कि जनाब ये कुछ भी नहीं है, कहाँ पर है, कोई यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह ना करे पाकिस्तान में ये हो। तो जहाँ पैसे की अपील है और देंगे लोग इमरान खान को, इस गवर्नमेंट को, ये भी बताने की जरूरत है कि ये अफवाह नहीं है। ये अगर कोई न्यू वर्ल्ड ऑर्डर टाइप कोई चीज है उसको भूल जाए, ये बीमारी है और हमें सोशल डिस्टेंसिंग करना पड़ेगी। ये बड़ी अहम बात की है समी साहब ने, क्योंकि मेरे साथ एक डॉक्टर साहब जो है, एक वेरी सर्टिफाइड डॉक्टर, वो मेरे साथ कल बहस कर रहे थे कि ये फ्रॉड है। मैं बड़ा हैरान परेशान हो गया। तो मैंने फिर उनकी बात जरा गौर से सुननी शुरू की, तो उनकी पे एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी थी। तो ये लोग जो है, ये अगर एक डॉक्टर का ये ख्याल है तो आम आदमी का सोचे क्या हाल होगा। तो वाकई ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हम सबको दुनिया को बताना चाहिए कि ये बीमारी जो है इससे अमेरिका महफूज नहीं है, यूरोप महफूज नहीं है, और ये अल्लाह का खास करम है पाकिस्तान पे कभी ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब भी और जो हेल्थ एडवाइजर हैं वो भी बार बार आपको सेंसिटाइज कर रहे हैं कि आने वाले दिन बड़े सख्त हो सकते हैं। तो इसलिए ये हमारी वही तैयारी है। और ये जो आज हम ये फंड इकट्ठे कर रहे हैं एहसास प्रोग्राम के तहत, ये सिर्फ मुस्तक लोग जो गरीब हैं और बीमारी का शिकार हैं उन तक नहीं पहुंचेंगे। जो डॉक्टर हैं, जो पैरामेडिक्स हैं, जो लोग फ्रंट लाइन में लड़ाई कर रहे हैं, उनको भी बहुत से इक्विपमेंट की जरूरत है। उनके लिए ये इक्विपमेंट भी खरीदा जाएगा। तो इस लिहाज से ये इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। मल्टीपल इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं सारे एहसास प्रोग्राम के, कि हमने एक तरफ जो गरीब और इससे जो मुतासरा लोग हैं उनकी मदद करनी है, और दूसरा जो डॉक्टर्स हैं और नर्सें हैं और पैरामेडिक्स हैं उनको इक्विपमेंट की जरूरत है, उनको भी हमने मदद करनी है। और ये सब हमारे अनसंग हीरोज है जो दिन रात फोर फ्रंट पर आकर फाइट कर रहे हैं, एंड दे आर नॉट कंप्लेनिंग। हाँ, हम ये जरूर कर सकते हैं कि जिस तरह कहा कि अवेयरनेस की जरूरत है। इस वक्त आपका घर सबसे महफूज जगह है। शायद आपको सिम्टम्स महसूस नहीं हो रहा है, आपका इम्यून सिस्टम बहुत मजबूत है, लेकिन शायद आपके साथ रहने वाला या साथ चलने वाला इस काबिल नहीं होगा कि इस वायरस के खिलाफ
फाइट कर सके। तो बी माइंडफुल ऑफ दैट, अपने अलावा दूसरों के बारे में भी जरूर सोचिए। बिल्कुल। और कुछ चीजें इस पे, ये जो मेडिकल साइड पे उन्होंने बात की, केपी में बहुत सारे पैरामेडिक्स जो है उनकी डेथ रिपोर्ट हो रही है। हमारे फैसलाबाद साइड पे जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसने खुद से वो जो फुल बॉडी सूट्स हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं, कुछ मास्क बनाने शुरू किए हैं। कुछ चीज़ों के ऊपर लिंकेजेस डेवलप करने की ज़रूरत है। अगर फैसलाबाद वो चीज़ बना सकता है तो केपी गवर्नमेंट को अप्रोच करना चाहिए टेक्सटाइल सेक्टर से, और टेक्सटाइल सेक्टर से लेकर वो जो फ्रंट लाइन इस वक्त हमारे वर्कर्स हैं उन तक वो पहुंचाना ज़रूरी है। इन प्रोग्राम्स का भी मकसद है कि फंड रेजिंग हो, लेकिन एक कोऑर्डिनेटेड अप्रोच की भी ज़रूरत है कि एक शख्स बैठा हुआ, एक फैक्ट्री है, वो लाहौर में है या कराची में है, वो फुल बॉडी सूट दे सकता है, और केपी के अंदर 100 डॉक्टर है जो वल्नरेबल है, तो वहाँ से लेके उसको पहुँचाया जा सकता है। शायद हमें कुछ ऐसा भी करना चाहिए कि इन लोगों के वो जो मैच मेकिंग होती है ना, जब आप बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट की कोई इवेंट हो तो वो मैच मेकिंग करवाते हैं कि कौन बंदा पोटेंशियली जो इन्वेस्ट करना चाहता है, कहाँ टेक्नोलॉजी और कौन सी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, तो वो चीज़ें हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। और उस टेक्सटाइल सेक्टर वाले बंदे को केपी के हेल्थ मिनिस्टर से मिलवाया जाए और वो 100-200 सूट उसको वैसे ही डोनेट कर देगा, उसकी कॉस्ट नहीं है ज़्यादा, लेकिन उनके ना होने की वजह से वहाँ डेथ रिपोर्ट हो रही है। तो वी हैव टू डू समथिंग ऑन दीज लाइन्स एज वेल। एक शिफा जरा थोड़ा सा आपसे भी तो सवाल कर सकते हैं ना? बिल्कुल कर सकते हैं। वज़ीर आज़म साहब किधर है, पूछे सबसे पहले। वही सवाल प्राइम मिनिस्टर साहब का अभी मुझे एक मैसेज आया है, वो कह रहे हैं कि 5 करोड़ रुपया मैंने अनाउंस करना है, लेकिन मैं अगर मुनासिब होगा कि 5 करोड़ रुपए की अनाउंसमेंट उस वक्त करूं जब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब आएंगे, तो आधा घंटा जी ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है जी कि जो, हाँ जी बिल्कुल पॉसिबल है, बिल्कुल, यानी कि प्राइम मिनिस्टर साहब आ जाएंगे तो हम देर में आ जाएंगे। लेकिन वैसे मेरी गुजारिश ये है कि इंतजार ना करें, कुछ जो है ना आप एहसास करें, एहसास करें, इंतजार ना करें, एहसास करें। और जैसा कि अभी प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले ही मेरा ख्याल है कोई तकरीबन 13-14 करोड़ रुपया तो आ चुका है, तो मेरा ख्याल आ चुका है, इतना तो आ चुका है। जी हम बताते हैं, अभी हमें फिगर्स मिल रहे हैं, हम बताते हैं। तो अगर प्राइम मिनिस्टर साहब के आने से पहले अगर हमको 20-25 करोड़ रुपया इकट्ठा कर लें अवाम की मदद से। कॉल आ गई है हमें, आ गई है जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम राव सजाद साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या डोनेट करेंगे जी? जी हम पीटीआई बहरीन चैप्टर की तरफ से $3,000 अनाउंस कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, $3,000। ठीक जी। अली जफर साहब पाकिस्तान के मारूफ सिंगर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है आपके? हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं अली, और आपसे भी हम यही चाहेंगे कि आपके बहुत मदाह हैं, बहुत फैंस हैं, आपको सुनते हैं, आप सेलिब्रिटीज और बेसिकली इन्फ्लुएंसर्स, क्या कहेंगे लोगों को, कैसे अपील करेंगे? तो क्या पहले गाना सुनाएं फिर कोई मालिक साहब की दरखास्त है कि पहले गाना सुनाएं। गाना बता दे कौन सा? कोई कोरोना पे गाना सुनेंगे, गिटार बिल्कुल साथ लाइटन अप करें मूड यार। लगता है तैयार मेरे ख्यालों पे छाया है एक वायरस मत वाला सा, नाजुक सा शर्मीला सा, अंदर शैतान का साला सा, रहता है वो पास कहीं, सुन लो ये बकवास नहीं, कोको कोरोना, कोको कोरोना, बिल्कुल सही, कोको कोरोना, कोको हाथों को धोना। बहुत जबरदस्त, ग्रेट मैसेज। अली भाई आप अली जफर साहब ये बताएं कि आप खुद भी काफी दिनों से काम वाम कर रहे हैं, तो क्या एक्सपीरियंस है? आप लोगों में जाते हैं, गरीबों की मदद भी कर रहे हैं, तो ये जो आपने ये इस अपने छोटे से गाने में भी मैसेज दिया कि इसको सीरियस लेने की कोशिश करें, लोग आपको कितने सीरियस नजर आ रहे हैं? भाई टू बी ऑनेस्ट, लोग जितना सीरियस उनको होने का कह रहे हैं उससे आप 40% कम कर लें। अच्छा। मुझे लगता है कि जितनी सीरियसनेस हर लेवल पे इसके मुतालिक होनी चाहिए वो अभी भी शायद उतनी नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन, देयर इज अ कंफ्यूजन इन द नैरेटिव। जी अच्छा, अली की ऑडियो शायद चली गई, हम फिक्स करते हैं उसको, लेकिन वो भी यही बात कर रहे थे असल में उन्होंने ना कंफ्यूजन है, नैरेटिव में कंफ्यूजन की बात की तो उनकी आवाज गायब हो गई। नैरेटिव लफ्ज आ गया ना, ऐसा लफ्ज ऐसा आ गया कि वो आवाज चली गई। नैरेटिव एक पॉलिटिकल लफ्ज बन गया। लेकिन रीजंस क्या समझ में आते हैं? आपने कल डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी? डॉक्टर्स रो रहे हैं इस बात पे कि आप जितना भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी भी तो एक लिमिट ही है ना। आप एहसास से जितनी भी फंड रेजिंग कर ले उसकी भी एक लिमिट होगी, लेकिन अगर लोग उस लिमिट को क्रॉस कर दें, लॉकडाउन तोड़ के बाहर निकल जाए, हजारों में लाखों में ये फैल जाए। मैं सिर्फ मसाजिद की बात नहीं कर रहा, ओवरऑल जो लॉकडाउन खोलने की बात की जा रही है,
तो आप यहाँ पे 1 अरब रुपया भी इकट्ठा कर लें वो कम पड़ जाएगा। और डॉक्टर्स के लिए इक्विपमेंट नहीं है। डॉक्टर्स यहाँ तक कह रहे हैं जनाब ये हमें तो इलाज कर सोचना पड़ेगा कि लाशें सड़कों पे ना पड़ी हो या मरीज सड़कों पे ना पड़े। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, हेल्थ पे हमारी गवर्नमेंट्स की इन्वेस्टमेंट ही नहीं है। वो ममालिक जहाँ पे इतने बड़े बड़े NHS जैसे और इटली जैसे फ्रांस जैसे वो रो रहे हैं और वो उनको ये हुआ कि वेंटिलेटर नहीं है तो 55 से ऊपर वाले को बचाए या 35 वाले को बचाए, बाप को बचाए बेटे को। तो ये कल डॉक्टर्स ने कहा है। तो ये एहसास से बढ़ के एहसास जो अवाम ने कर रहा है चैरिटी के साथ साथ वो ये है कि भाई आप घरों में रहे, बाहर ना निकले। ठीक है गवर्नमेंट ने कह दिया हजाम के पास जाए लेकिन आप ना जाए। नहीं वैसे स्कूल बंद है, बुक्स जो है उनकी शॉप्स खुली रहे लेकिन आप फिर भी बुक्स की शॉप पे ना जाए। मजदूर जो है उन्होंने कहा है बाहर आए, हालांकि ट्रांसपोर्ट नहीं है लेकिन फिर भी आप ना ही आए तो बेहतर है। देखिए क्लैरिफाई कर दें, हजाम की दुकानें कहीं पे खुली है कहीं पे बंद है। जी जी। और कह तो दिया ना सर के खोल दें। अब तो अवाम भी स्वाद है। इस्लामाबाद में हजामों की दुकानों को पुलिस बंद करवा रही है। ये क्लैरिफाई करना। नैरेटिव का कंफ्यूजन बड़ा सही सीरियस इशू है। अभी आप कॉल मिलाए ना तो पीटीए का एक मैसेज चलता है जी। पहला जुमला शुरू होता है जानलेवा मर्ज नहीं है मगर। अब आधे लोग तो यू हैव लॉस्ट देम देयर, वो कहता है जानलेवा नहीं है तो फिर चिल प्रोग्राम है, जान नहीं जा रही। लेकिन क्या ये जानलेवा है? बिल्कुल है। डेथ्स हो रही हैं, वन डेथ इज टू मैनी। तो इसलिए जब मैसेज ऐसे शुरू होता है परेशान होना घबराना नहीं, ये बड़ा सीरियस इशू है। ये पीटीए का मैसेज ही मेरे नजदीक एक मिसलीडिंग मैसेज है। सही। आपको ये बताना है कि जानलेवा मर्ज है लेकिन आप बड़े आराम से बच सकते हैं। हम जरा और किस्म की कौम है, हमारे तो मुहावरे बने हुए रब नेड़े के कसून, इस किस्म की चीजें हम देखते हैं। हम बड़े और किस्म के, हमारा खून कट रहा होगा, खून निकल रहा होगा, विल टेक इट सीरियसली। लंप निकला होगा, गोरा लंप से ज्यादा परेशान होगा, हम लंप की परवाह नहीं करेंगे, बस कोई गल नहीं, गिल्टी है ठीक हो जाएगी। वी आर हम ऑप्टिक्स पे बड़ा जाते हैं। नहीं तो फिर इसका क्या है हल? क्या है? क्योंकि हम तो प्रोग्राम देख रहे हैं। क्लियर कम्युनिकेशन शुड बी वेरी क्लियर और गवर्नमेंट की परेशानी समझ आती है। प्राइम मिनिस्टर बार बार कहते हैं कि पैनिक नहीं हम चाहते, लेकिन हमारी कौम डरे बगैर भी नहीं ठीक होती। पैनिक के नीचे एक लफ्ज है डरना। डराना जरूरी है, सीरियसनेस इसकी बताना जरूरी, लेकिन जब आपका हर कॉल पे ये मैसेज चलेगा कि जानलेवा मर्ज नहीं है तो मेरी आपने 90% सीरियसनेस वहीं खत्म कर दी। लेकिन मालिक साहब उसमें ये जो स्लोगन एक और है जो घबराना, आपने जो है वो घबराना नहीं, लड़ना है कोरोना से। भाई लड़ना नहीं, उससे लड़ने का मतलब ये पहले तो आप वायरस को एक्सेप्ट करके उसके बाद लड़ना नहीं है, उससे तो एहतियात करनी है। और जैसे अतर मिनोला ने भी हाईलाइट किया कि ये जो आपने स्लोगन दिया है और वो बड़े बड़े मॉडल्स भी कर रही है उसके ऊपर कि नहीं जी आपने उससे घबराना नहीं, आपने उससे लड़ना है। भाई नहीं लड़ना नहीं है, उसे एहतियात कर रही है, वहां तक पहुंचने नहीं देना, बचना। एक्चुअली हमारे साथ कॉलर हैं शेरी मलिक साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। क्या डोनेट करेंगे जी? जी मैं मेरा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से ताल्लुक है, सिनेमा और टेलीविजन के साथ, और काफी अरसे वाबस्ता रहा हूँ, मगर फिलहाल मैं एक सेल्फ इम्पोज रिटायरमेंट में हूँ जी। मैंने 5 लाख करने, 3 लाख मैंने एक्चुअली ऑलरेडी डाल दिए हैं चंद दिन पहले प्राइम मिनिस्टर के फंड में, और 2 लाख अभी मैं इमीडिएटली इस वक्त आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ। बहुत शुक्रिया। 5 लाख बहुत शुक्रिया। एक बात मैं जरा बीच में ऐड करना चाहूंगा, जो मालिक साहब ये फरमा रहे थे, मेरा ख्याल में अभी थोड़ी देर पहले जो हमने कोट्स किए ना, वो हमने कहा कि जी डॉक्टर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस, डॉक्टर्स ने कल ये सब कुछ कहा। मेरा ख्याल में इस पूरी कैंपेन को डॉक्टर्स को लीड करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आप 10 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस पॉलिटिशियंस की करवा लें, लोग उनकी बात इतने गौर से नहीं सुनेंगे, लेकिन अगर एक डॉक्टर लीड करेगा ना, और डॉक्टर आपको बताएगा कि जनाब ये फलां आपने एहतियात करनी है। अब जिस तरह एक N95 मास्क है, हमारे आवाम के अंदर एक आम ये तासुर फैल गया है कि बस जी हर बंदा N95 मास्क के पीछे जाए, जबकि N95 मास्क जो है वो सबसे ज्यादा हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए जरूरी है, नर्सेज के लिए, डॉक्टर्स के लिए। आम लोग भी N95 मास्क पहनना शुरू हो गए, तो ये क्लैरिटी मेरे ख्याल में डॉक्टर्स को फोर फ्रंट पे लाना चाहिए, एंड दे शुड लीड दिस कैंपेन। और इसमें उलमा का बहुत बड़ा किरदार है। हर गली मोहल्ले में मसाजिद हैं, चाहे कितनी भी एफर्ट करनी पड़े उनको आप ऑन बोर्ड लेके आएं, क्योंकि मैंने ये देखा है कि जब मस्जिद में नमाज का टाइम है, जुमा है, बाहर से दरवाजा लगा हुआ है, पिछली गली से पूरी की पूरी सफ़ें खड़ी हैं, कोई भी नमाज के खिलाफ नहीं है। तो उलमा का जो रोल है वो बहुत अहम है। उन्हें डॉक्टर्स के साथ उनकी मीटिंग कराएं, उन्हें बताएं कि ये क्या है,
क्यों मस्जिदुल हराम में और मक्का मुअज़्ज़मा में ये सब पाबंदियां लगाई गई हैं? बिकॉज दिस इज अ वेरी सीरियस थ्रेट और अल्लाह ना करे उस स्टेज पे हम जाएं। एक इंसान को बचाना, पूरी इंसानियत को बचाना है तो अपने बारे में नहीं सोचना, अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना है। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, वी नीड टू अंडरस्टैंड। मगर हम लोगों को ये रिमाइंड भी कराते जाएं, 6677 पर अभी SMS कीजिए एंड बिकम द पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग टेलीथॉन, द नेशनल टेलीथॉन, एहसास टेलीथॉन। बिल्कुल। काशिफ साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी कि हम बड़े अरसे से, जब से कोरोना आया है दुनिया में, तब से हमारा मीडिया बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चला रहा है। रोज़ाना तकरीबन हर शो ही किसी न किसी तरह कोरोना वायरस से लिंक होता है। क्यों नहीं वो अवेयरनेस उस लेवल की लोगों तक पहुँच रही? देखिए, हमारे मुल्क में भी एक रीजन, हमारे मुल्क में भी ट्रैफिक सिग्नल है, पूरी दुनिया में ट्रैफिक सिग्नल होता है। हमारे मुल्क में जो ट्रैफिक सिग्नल होता है ना, जब सुरख बत्ती होती है तो एक सजेशन होती है लोगों की, तो ये कह रहा है रुकना है तो रुक जा, वरना चला जा, कोई गल नहीं। और हमारे मुल्क लोग ज्यादा अक्सरियत ये करते हैं कि वो कहते हैं नहीं यार मैं चली जाऊंगा तो बेहतर है, ट्रैफिक सिग्नल पे कौन रुकता है। हमें जब तक हमें अपने, देखिए दुनिया की कौमें, जापानीज, साउथ कोरियन, ये डिसिप्लिन कौमें हैं। हमारी कौम डिसिप्लिन नहीं है। हमारे यहाँ पर मैं जब बुजुर्गों के, अपने घर के बुजुर्गों को जब ये शुरू में मैंने कहना शुरू किया जी कोरोना है, आप लोग सब ज्यादा रिस्क, वो जिंदगी गुजार ली, हुड़ की करना है। अब जब आपके बुजुर्ग घर के ये कह रहे हो कि जिंदगी गुजार ली, अब क्या करना है, तो आप दूसरों को क्या समझाएंगे? दूसरा, हमारी जिंदगी गुजरती है, अल्लाह की मर्जी और अल्लाह खैर करेगा। ये जो दो जुमले ना हमारी जिंदगी के, ये हमारी आधी से ज्यादा मुसीबतें हमारे सर से लेके अल्लाह ताला के सर पे। लेकिन ऐसा ही सिचुएशन फिर इटली, स्पेन वगैरह में भी तो है ना, वहां पर भी लोग जब लॉकडाउन हो गया, हमारे पास अल्लाह के पास थोड़ी है। अरे मैं तो अवेयरनेस की बात कर रही हूँ, जब लॉकडाउन हो गया तो वो लोग भी बीचेस पर भी जा रहे थे और वो उन्होंने अपनी सारी एक्टिविटीज लगाई, उनको भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं वो संभल के, उनको रोका गया, जबरदस्ती रोका गया और हालात बेहतर हुए। और मैं देखें, मैं फिर साउथ कोरियन और जापानीज की मिसाल, डिसिप्लिन कौमें हैं, जब कहा जाता है ये नहीं करना वो नहीं करते। तो अब एक महीने डेढ़ के अंदर डिसिप्लिन कैसे करने पे आगे, खुदा दा वास्ता बस करूंगा, सवाल पैदा नहीं होता। हमारी कौम दूसरी एक सोशल कौम है, हम करते क्या, हमारी जिंदगी गुजरती है मिलते जुलते, लोगों के घरों में जाना, खाने, दिस इज पाकिस्तान सोशल लाइफ। ऐसा ही है। लोग पहले 6-7 दिन जब हो गए, सब घर बैठे थे, उस बस बहुत हो गई, इससे ज्यादा यूरोप की लाइफ ज्यादा सोशल है, उनकी पब की लाइफ, क्लब की लाइफ उन्होंने सही छोड़ दी है। हम इतने सोशल नहीं है, वीकडेज में उनकी इतनी नहीं होती। शाम को तो निकले कौम बहुत है, हमारा वीकडे सोशलाइजिंग भी बहुत। बिल्कुल। अब हफ्ते के बाद आई एम श्योर हम में से बहुत से लोगों ने कहा एक पॉइंट आप सबसे पूछना है मैंने, मेरी रहनुमाई करे हामिद मीर साहब से लेके वो एंड तक। एक सेकंड के लिए आप अपना पॉइंट थोड़ी देर के लिए रखिए। बुशरा अंसारी साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम बुशरा आपा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। सबसे पहले तो एक ऐसी सूरत हाल से हम सारे दो चार हैं जिसमें कि बहुत शदीद ये मुश्किल है और आहिस्ता आहिस्ता दिन ब दिन ऐसा लग रहा है बढ़ती जा रही है, क्या कहेंगी इस पर? घड़ी तो बहुत मुश्किल है और हम सब इसके लिए तैयार भी नहीं थे, ज़ाहिर इसके लिए तो कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन फिर जिस तरह सब बुरे वक्त गुजर जाते हैं, इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। सिर्फ थोड़ी सी समझदारी की ज़रूरत है और अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, जो कि बाकी हमें समझने में वक्त लगा कि इसको किस तरह डील किया जाए। पर जिस तरह से हमारे डॉक्टर्स, हमारे पुलिस वाले, जैसे हमारी फौज, हमारी हुकूमत, जो भी लोग जिम्मेदार हैं, वो जिस तरह से जो भी कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, हमें उनके साथ ताउन करना चाहिए। क्योंकि देखिए, जज्बाती होने का वक्त नहीं है कि हम तो मुसलमान हैं, हमें कुछ नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ताला सब इंसानों का है और किसी को भी कुछ भी हो सकता है। इतनी बड़ी बड़ी ताकतें, अमेरिका को देख लिया, उन्होंने घुटने टेक दिए हैं। हमसे बहुत ज्यादा एडवांस मुल्क जो है उनकी समझ में नहीं आ रहा, तो हम भी कैसे कह सकते हैं कि जी कुछ नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। लेकिन बुशरा आपा ये बताएं कि बहुत सी ऐसी अब मिसकंसेप्शंस पाई जाती हैं कि नहीं जी जिसको हो गया वही निपटेगा, मुझे तो नहीं हुआ ना, मैं क्यों इसकी एहतियात करूं। इस किस्म की अजीब व गरीब बातें लोग कर रहे हैं और ये वो वक्त है कि जहां पर इनफरादी तौर पर कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई बड़ी से बड़ी हुकूमत, दुनिया का बड़े से बड़ा लीडर जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, मिलकर इज्तिमाई तौर पर इससे लड़ना है। क्या कहेंगी इस पर? देखिए, मदद तो इस वक्त हमें अपनी करनी है, यानी दूसरों की मदद करके हम अपनी मदद कर सकते हैं और जो कि लोग कर रहे हैं। मैं बहुत अच्छा महसूस करती हूँ, खुशी महसूस करती हूँ जब देखती हूँ कि हमारे यहाँ लोगों को किस कदर मुश्किलों से गुजरते हुए लोगों को हेल्प की जा रही है और मुसलसल बहुत से लोग काम कर रहे हैं, NGOs भी कर रही हैं, इनफरादी तौर पे भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं, अपने जानने वालों को भी कुछ ना कुछ वो दे रहे हैं, लेकिन ना जानने वालों को भी दे रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात है। इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जरूरत एहसास की है, जो एक दूसरे के साथ हमें रखना चाहिए और मदद की सूरत में इमोशनली भी हम लोग बहुत मुश्किल में, हमें एक दूसरे की काउंसलिंग भी करनी है। ठीक है,
ठीक है बुशरा आपा, फाइनली मैं आपसे चाहूंगी कि अपने फैंस को अपील करें कि एहसास करें और डोनेट करें इस प्राइम मिनिस्टर कोरोना रिलीफ फंड में। आप लोग प्लीज घर में रहिए, एहतियात कीजिए, इस बात की संजीदगी को संजीदगी से समझिए। ये कोई मजाक नहीं है, ये बहुत मुश्किल, एक बड़ी अजीब और गरीब बीमारी है और इसमें अपने लिए, अपने बुजुर्गों के लिए, अपने बच्चों के लिए एक महफूज तर्ज जिंदगी अपनाइए प्लीज आप लोग। ठीक है, बहुत शुक्रिया बुशरा आपा वक्त निकालने का। जी कामराज साहब ने बहुत इंतजार किया। नहीं पहले मीर साहब कर ले। अच्छा, अब नदीम साहब को भी इंतजार। मेरा मालिक साहब से एक सवाल है। अच्छा, ये तो बहुत सिचुएशन ऐसी हुई है। आप जैसे बुजुर्ग सुन क्यों नहीं रहे हैं यार, ये समझे। जैसे नौजवान है ना खल्फ किस्म के। अच्छा जी, मैं एक सीरियस नोट में सवाल पूछ लूं आप सबसे। ये अभी काशिफ साहब कह रहे थे कि समझाना मुश्किल है आम लोगों को, 50 से ऊपर या 70 वालों को। अब मालिक साहब मिसाल बैठे ना, वो समझ के बैठे हुए, नहीं समझते, बड़े फासले में बैठे हैं। ऐसा हो गया है कि आप ना लगे उन्हें, बहुत फासले पे हम इनकी तरह डिनाइल में नहीं है। सही बात है। अच्छा, अब आपके शो से बाहर निकल आए, सीरियस इशू पे आ जाए, एहसास के इशू पर आकर। देखिए, मैं सिर्फ आपसे कह रहा था कि ये समझाएं सारे मिलकर कि इसकी क्या लॉजिक थी। जो उलमाए दीन हमारे और हमारे प्रेसिडेंट और हमारी गवर्नमेंट, ये तो सब बहुत आलमियत रखते हैं, ज़हनियत रखते हैं, कॉमन सेंस रखते हैं। 50 से ऊपर वाला जो है वो मस्जिद में जा सकता है बाजमात। हालांकि साइंस ने, प्रेसिडेंट ने साबित किया कोरोना जो है वो 2 साल, 13 साल, 20 साल, 30 साल सबको लग रहा है। अगर वो 50 वाला सर जा सकता है, एक मिनट सिर्फ, 50 वाला जा सकता है मीर साहब, मतलब आप पे तो नहीं मैंने अटैक कर दिया, 50 से ऊपर वाला नहीं जा सकता। और अच्छा चले जी, 50 से नीचे वाले को अगर नहीं लगेगा तो वो जब जाके वापस आएगा उसके घर में 50 से ऊपर भी लोग हैं, 70 से ऊपर भी लोग हैं। आपकी बात समझ आ गई, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन हमें इस वक्त जो हाईलाइट करना ना, वो हमने एहसास, ये भी तो एहसास हाईलाइट करना है। से आया लाहौर से बाय रोड, तो आपका सवाल जो है वो लोगों तक पहुंच गया है। लेकिन अब हमने ये मैसेज ये देना है बजरिया शफा और मुनीबा और हम सब के, ये जो भी हो रहा है वो कन्फ्यूजन है, नैरेटिव का मसला है, उसको छोड़ दें। इस वक्त इस चीज का ख्याल करें कि मौत हमारे सामने खड़ी है और हमने गैर सर इस पॉइंट पे मौत और सामने खड़ी है। ये मैं आपको बड़ी ऑनेस्टी से बात कह रहा हूँ, लेकिन हमारी, क्योंकि हमें तो आज ही मौका मिला है इस लेवल पे लोगों को रीच आउट करने का, अपने शो से निकल के बाहर। कामरान की बात भी सीरियस है, मुझे लेटेस्ट डेटा नहीं पता, लेकिन मुझे याद है 5-6 दिन पहले जफर मिर्जा साहब प्रेस ब्रीफिंग कर रहे थे और बड़ा मजेदार एक स्टैटिस्टिक दिया, बड़ा खौफनाक था। उस दिन उन्होंने बताया कि 75% जो से मरीज हैं वो अंडर 15। जी बिल्कुल, पाकिस्तान में और पाकिस्तान के, और जो डेथ रेशो था वो 80% था ओवर 55-60 का। यानी कि ये दोनों ही जो सेगमेंट्स है, कोई भी मालिक साहब हमने तो उस पॉइंट के तहत असूल वज़ा कर दिया ना कि 50 से ऊपर जा सकते हैं। ये साबित हो रहा है कि आप जो गुफ्तगू कर रहे हैं कि हम एक बहुत नोबल कॉज के लिए और बड़े सही तौर पे सही वक्त में इकट्ठे हुए हैं। बिल्कुल, और ये हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं उसकी वजह से नदीम मलिक साहब की जो सीरियसनेस है उसमें बहुत इजाफा हो गया। नदीम मलिक साहब से एक सवाल, सारी सूरत हाल जो है इसमें नदीम मलिक साहब कुछ लोगों को एहसास दिलाएं कि गैर जरूरी बहस न करो। नदीम साहब आपसे सवाल एक, भाई डोनेट करें, लेकिन ये पॉइंट ने जो बातें की, मैं इस सवाल से भागना नहीं चाहता। अच्छा, मैं और आप दोनों जिस मकबा फिक्र से हम मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, मेरे ख्याल इस मौके के ऊपर ये वो सवाल नहीं है कि सर हम भी जाते हैं। इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की, इस क्वेश्चन को एड्रेस करने की, सर ये बड़ा सीरियस सवाल है। पॉइंट जो है इस वक्त जो तरीकाकार पाकिस्तान के अंदर है उसमें देहातों की सतह के ऊपर मेरे कुछ जानने वाले, मिलने वाले, वो कहते हैं कि गाँव के अंदर वो कंधे से कंधा मिलाकर जमात होती है। और कंधे से कंधा मिला के का मतलब यह है कि अगर उन 50 बंदों में से या 65 बंदा, मुझे कल एक परसों बंदा मिला जो कहता है मेरे गांव में 65 बंदे जमात पढ़ रहे थे, 65 में से अगर एक मुतासिर हुआ तो वो बाकी 60-64 जो लोग हैं उसका हिसाब कौन देगा, उनको चेक कौन करेगा। इसलिए केयर करनी है, प्रिकॉशन की ज़रूरत है। और ये हमारे जो उलमाए दीन हैं वो लोगों को ये बताएं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में जो नमाज तरावी थी वो कितने दिन उन्होंने बाजमात पढ़ी? 3 दिन, सिर्फ 3 दिन। और चौथे दिन क्यों नहीं पढ़ी? इसलिए कि वो फ़र्ज के तौर पर, लोग फ़र्ज के तौर पर लेना शुरू कर दिया था लोगों ने। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं मुफ्ती मुनीब साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो आएँ और कौम को जरूर बताएं। लेकिन मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने एक बहुत अच्छी बात की, कॉल आ गई, डोनेशन पेशावर से कॉल है। बिलाल साहब की भी सुनी जा रही है, डोनेशन आ रही है। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद बिलाल साहब। हेलो जी। अच्छा, वो देखें मुफ्ती मुनीब रहमान साहब जो है उनसे पिछले दिनों में बहुत से लोगों ने इख्तिलाफ किया है
लेकिन एक बात उन्होंने पूरी कौम को बता दिया है कि मैं आजकल नमाज घर में पढ़ता हूँ, ठीक है, क्योंकि 50 से ऊपर है वो। अच्छा, मैं घर में पढ़ता हूँ, बाकी मस्जिद में जाके। वो 50 से ऊपर है भाई, इसलिए आप पॉजिटिव पहलू देखें, मुफ्ती साहब का पॉजिटिव पहलू देखें कि वो कह रहे हैं कि मैं नमाज घर में पढ़ता हूँ, और जो लोग 50 से ऊपर हैं उनको वो मैसेज दे रहे हैं कि आप नमाज घर में पढ़ें। तो ये एक पॉजिटिव पहलू है काशिफ भाई, आप इसको मानें। नहीं, मैं बिल्कुल। और WHO की नई स्टडी आई है कि 50 से नीचे लोगों को कोरोना नहीं होता। दिखाएं हैप्पी सॉक्स। यार मेरी बात सुने, अगर 50 से नीचे कोरोना नहीं होता सकती। जरा देखिए, काशिफ आप तो बिल्कुल सीरियस। 50 से नीचे वाला आदमी कोरोना अगर इन्फेक्ट हो गया, वो घर जाके 50 से ऊपर वाले को इफेक्ट करेगा। जी, यही तो पॉइंट है असल। मुझे सवाल का जवाब दें, ये जुराबें आपने कहां से, ये कहां से ली हैं? ये जुराबें आप, ये जरा कैमरे में थोड़ी थोड़ी देर के बाद इतना लंबा लंबा पाँव निकाल रहे हैं अपनी जुराबें दिखाने के लिए। अगर तुसी पुराने वक्तां दे लोग साडी ते बाबा जी 70 साल उम्र होगी, तब तो कह नहीं सकता। अगर नौजवानों की शौक सही है, कलर तो मालिक साहब की भी सॉक्स का बड़ा जबरदस्त है। अरे देखें, मालिक साहब की सॉक्स का भी कलर बड़ा जबरदस्त है। जरा ये मालिक साहब को जाहिर इस उम्र में वैसे थोड़ी सी एहतियात करनी चाहिए मालिक साहब आपको, लेकिन बाकी मैं तो जवान आदमी हूं भाईजान, मेरा तो अपनी फिक्र करो, ठीक है। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट, नदीम मलिक साहब एक अच्छा, एक और कॉलर है, मेजर बिलाल हैं पेशावर से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, क्या डोनेट करना चाहेंगे? मैं 1 लाख रुपया डोनेट करना चाहूँगा। बहुत जबरदस्त साहब, अल्लाह ताला आपको और दे अल्लाह ताला आपको भाग लगाए जी। 1 लाख के 10 करोड़ नदीम मलिक साहब से एक सवाल। नदीम मलिक साहब, हम में से अभी रिसेंटली फैसल ईदी साहब का आपने इंटरव्यू किया, उसके बाद आपने पूरे आपकी टीम मेंबर्स ने सबने अपना कोरोना का टेस्ट करवाया। मैं जरा चाहूँगा कि अगर आप पब्लिक को थोड़ा सा इन्फॉर्म करें, जब व्हेन यू गॉट टू नो अबाउट इट, तो व्हाट वर यू फीलिंग, ताकि लोगों को जरा एहसास हो कि वो जो बीमारी का डर है वो हाउ डिड यू। और आपने अपना टेस्ट करा लिया सर? ये भी बता दें, साथ ही बैठे हुए। पहले तो मेरा दिल था कि आके ना कामरान शाहिद से और मंसूर से जफ्फी डालो, तो लेकिन बहरहाल नहीं के अन्य बुरे लगते अभी टाइम स्लॉट चेंज करा लेना। फैसल ईदी का जो टेस्ट का रिजल्ट है जी, उसके बाद एक सिचुएशन, हाँ जी, क्योंकि हमें मालूम नहीं, आपने आज एक दिन घर से भी किया शो? मैं 2 दिन से घर से कर रहा हूँ। फिर हमने पूरी अपनी, मेरी नजर है आपके शो पे पूरे जो हमारी टीम मेंबर्स है, प्रोडक्शन टीम थी, उन सारों के टेस्ट किए। मेरे में कुछ सिम्टम नहीं थे। अच्छा। और जो सबसे ज्यादा वरी ये थी, मेरा बेटा है बेटी है, वो आते हैं तो हक करेंगे कि बाबा से हक करके तो जा रहे हैं। मुझे 2 दिन ये वरी थी कि मेरे से करीब नहीं आए, मेरे से दूर रहे। मैंने तो खुद को घर में आइसोलेट कर लिया, लेकिन उस वक्त मेरे अंदर कोई सिम्टम नहीं कैरियर बन सकता हूँ। जो ये सारे इशू रेज कर रहे हैं, वो जिसके अंदर वायरस आ गया और वो एसिम्प्टोमेटिक है और वो 10 बंदों को लगा दे, पता नहीं चलता। अब फैसल ईदी कह रहा है कि उसको मालूम नहीं था, जब वो वापस गया तो उसको हेडेक हुई है, फिर फीवर हुआ है, फिर उसने चेक कराया, कल वो अपोलॉजी। तो आपने टेस्ट नहीं कराया अभी तक? मैंने करवा लिया, मैंने भी करवा लिया है, बल्कि उसका रिजल्ट भी बताई दे, इतना जो आपने सस्पेंस क्रिएट किया हुआ है। आप पहले मिलो फिर बताऊंगा। कोई मसला, मौत तो एक दिन आनी है, आपके साथ गले लग ये काशिफ भाई, ये वाली मौत तो मालिक साहब से मिलने अगर आपको बहुत दिल कर रहा है, चले भी गए तो कोई बाबा बैठा है उत्थे पीछे, बाबे नाल मिल लो। थानू बेचारे 2 जवान, आप पास बैठे हो, जवान आदमी हो। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम पीके कुरैशी साहब। सर मेरे नाल हाथ ना मिलाओ, मैं भी फैसल ईदी का इंटरव्यू किया। जी कुरैशी साहब, अगर ताड़ा लेके डॉलर आ गया जनाब। जी अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब। जी अस्सलाम वालेकुम कुरैशी साहब, क्या डोनेट करना चाहेंगे? देखिए, मैं पी के कुरैशी बात कर रहा हूँ और 1 लाख रुपए मैं डोनेट करना चाह रहा हूँ अपनी सेविंग में से। बहुत शुक्रिया, आपको इसका बहुत अच्छा साहब, आपने जो 1 लाख रुपए अपनी सेविंग में से दिया है, ये पाकिस्तानी कौम के लिए 1 अरब के बराबर है। और आप जैसे तमाम पाकिस्तानी जो 1-1 लाख भी देना चाहते हैं, वो आप समझे कि 1-1 अरब रुपया दे रहे हैं। इसलिए जो लोग 1 लाख रुपया भी देना चाहते हैं, उनको हम इनकरेज करें। ये नहीं जरूरी नहीं है कि आप 10 लाख दें, 50 लाख। सही बात। अच्छा, हमारे साथ एक प्रोग्राम में इंटरव्यू कर रहे थे, मैं उन साहब का यहाँ तज़किरा करना चाहता हूँ। मुझे एक सेकंड नदीम साहब, सिर्फ सुन ले। कॉल पे हमारे साथ राब्ता मुनक़ता हो गया था। जी अली। जी अस्सलाम वालेकुम। अली जफर साहब जी। अच्छा, काशिफ साहब कह रहे हैं वापस आ गए, एक और गाना सुनाए। अच्छा, पहले तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है सब जो इस तरह साथ मिलके बैठे हुए हैं ना। काश के हमारे सियासतदान भी ऐसे बैठे हैं, हम उनको देखे टीवी पे और ये सारे मसले हल कर रहे हो। मैंने एक गाना कल लिखा, बड़ा मजे का, आप लोगों को सुनाता हूँ, आप लोगों को पसंद आएगा, क्योंकि यहाँ पर अक्सर ये बहस चलती रहती है कि कौन सही है कौन गलत है, तुमने ये है। क्या बात है। तुम गलत और मैं सही, ये दस्तूर जिंदगी का ही सही।
मैं हूँ खुदा, वो कुछ नहीं, सोचते क्यों है यूं हम सभी, रास्ते मिल बैठ के चलो आओ ढूंढे कल के लिए रंजिशें जो दिल में है, चलो आओ मिलके दूर करे, ना तुम गलत ना मैं सही, वो दस्तूर जिंदगी का अब से यही। जी क्या बात है, बहुत जबरदस्त, बहुत पावरफुल मैसेज भी है। लेकिन इसमें एक चीज है जी कि वो जो उन्होंने एक वैसे अली को ये परेशानी क्यों हो रही है कि हम इकट्ठे नहीं बैठते? अच्छा वैसे वाकई हैरानगी। हाँ वैसे अली भाई आपको शायद पता नहीं है कि हम कहाँ कहाँ पे और कितनी कितनी देर तक इकट्ठे बैठे रहते हैं, लेकिन एक शायद आप एसओपी जो एसओपी है वो शायद आपको पता नहीं है। सर तो वो जुमला बोल देना, वो तारीखी जुमला बोल दे कि एक पेज पर है। हम सारे जो है एक पेज पे इस वक्त, और आप भी उसी पेज पे हैं जिस पेज पे आप हैं, लेकिन वो आपको बात बतानी थी कि सियासत पे बात नहीं करनी आप। सियासत पे बात नहीं करनी, एक डोनर है, सबसे पहले हम लेंगे जी। एक डोनर है, अस्सलाम वालेकुम। जियो और ARY के इकट्ठे बैठना ऐसे ही जैसे अली जफर और बैठे हैं वो जुनून वाले क्या नाम है, अली अजमत। सॉरी मेरे ध्यान से वो आखिर में नाम गई। अच्छा एक डोनर है, जैसे ये दोनों इकट्ठे बैठ गए। हाँ सही है जी। मैंने ये कहा है कि हमारी ये ख्वाहिश है अवाम के तौर पे कि हम सारे सियासतदानों को भी इस तरह इकट्ठे बैठ के अवाम के मसलों का हल करते हुए देखें। मैं ये मेरा ये मैसेज। बिल्कुल एब्सोल्युटली यार, गुड मैसेज, एब्सोल्युटली। अली आपको नहीं लगता हम ये देखते आए हैं क्योंकि बड़ी पता कि जब से पैदा हुए हैं बचपन से एक चीज देख रहे हैं कि एक दूसरे पे गेम और उसने ये किया और उसने ये किया। बस अब मेरे ख्याल में ये जो नया इरा है ना, ये जो नया दौर है, इस दौर में कुछ नई रस्में डालनी चाहिए कि मिल बैठ के सोल्यूशन ढूंढा करें हर चीज का, गुफ्तगू किया करें आपस में। अली आपको नहीं लगता कि ये पूरा क्राइसिस जो कि एक ह्यूमन क्राइसिस है, इट्स अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, कि इसके अंदर हम लोग जी एक से एक कॉलर है हमारे साथ, नदीम अख्तर साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम जी नदीम साहब क्या डोनेट करना चाहेंगे? हेलो जी नदीम साहब आपकी आवाज आ रही है, क्या डोनेट करेंगे? जी मैं 3 मिलियन पाकिस्तानी डोनेट करना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। इंप्रूवमेंट आ रही है, अल्लाह ताला आपको और दे। बहुत शुक्रिया। आमीन। जी मुनीबा जी अली हमारे साथ मौजूद है अली। अच्छा नाजरीन, हमें यहाँ पर लेनी है एक छोटी सी ब्रेक से वापस आते हैं तो ये सिलसिला जारी रहेगा। स्टे विद अस। कैसी ये हवाएं चली, तुझसे जुड़ी, किसी के हमदर्द बनना चाहते हैं तो इस अकाउंट में अपने अतिया जमा। साथ हर माँ की दुआ, वादों पे तेरे जिनको भरोसा, उनको भी तू आज़मा। एक और कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा जब जीत के आया था, फिर से वतन को जिता। एक और कदम बढ़ा, फिर से वो लम्हा दोहरा। एक आम पाकिस्तानी क्या सोचता है, क्या चाहता है, कानून और सियासत को किस जाविये से देखता है, ये सवालात तहकीक के गिर्द घूमते हैं। तहकीक से राय बनती है और जब राय और शऊर अकाउंट नंबर है 0357-100-610-6516। आओ आगे बढ़ें और हमदर्द बनें। Salute my armed forces
nurses, doctors and paramedics for fighting coronavirus for us. अपने अतियात इस अकाउंट में जमा करवाएं 03571006106516। इजी पैसा अकाउंट 034333333365। आओ आगे बढ़ें और हमदर्द बनें। मैं भी आपके साथ हूँ इस मुश्किल वक्त में उन लोगों की मदद करने के लिए जो रोज अपने घरों से कमाने के लिए निकलते हैं और अपने घर वालों के लिए खाने का बंदोबस्त करते हैं। हमारी मदद